नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। पहलगाम हमले के विरोध में चैंबर एंड बार एसोसिएशन ने किया जम्मू कश्मीर बंद का ऐलान। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस घटना की कड़े शब्दों में की निंदा। घटना को बताया पूरे समाज पर हमला। बेलथंगड़ी में 2 कारों की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। चालक का नियंत्रण गाड़ी से हटा और दोनों वाहनों के आमने सामने हुई टक्कर। सभी घायलों का इलाज जारी। गाजियाबाद में खड़ी कार से टकराई बेकाबू गाड़ी, 2 लोगों की हुई मौत, 7 अन्य हुए घायल। दिल्ली मेरठ हाईवे पर एक कार का चालक अपनी गाड़ी का पंचर टायर बदल रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने वाहन को मारी जोरदार टक्कर। एयर इंडिया आज बुधवार को श्रीनगर से 2 अतिरिक्त उड़ानें भरेगा। दिल्ली और मुंबई के लिए भरी अतिरिक्त उड़ानें। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के चलते पर्यटकों की सुविधा के लिए उड़ाई गई फ्लाइट। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रसोई गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट। एक महिला और उसके 2 बच्चों की झुलसकर हुई मौत। पड़ोस के मकान में भी आई दरारें। नाबालिग दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर नोएडा ले गए 2 लोग। घटना में लड़की की मौसी भी शामिल। सामूहिक दुष्कर्म का बनाया वीडियो। 2023 के मुजफ्फरपुर नगर दंगों में सबूतों के अभाव में आरोपी बरी। कोर्ट ने कहा आयोजन पक्ष अपने आरोप साबित करने में रहा विफल। नरेंद्र शर्मा ने 16 आरोपियों के खिलाफ अदालत में किया था आरोप पत्र दाखिल। पहलगाम आतंकी हमले में कर्नाटक के 2 लोगों की मौत। आतंकवादियों ने भारत भूषण नाम के व्यक्ति की गोली मारकर ली जान। पत्नी सुजाता और 3 वर्षीय बेटे को छोड़ दिया। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के शव लाए गए श्रीनगर। पुलिस नियंत्रण कक्ष के अधिकारी करेंगे पुष्प चक्र अर्पित। सभी शवों को सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी लाया गया। यहां से पुलिस कंट्रोल कक्ष ले जाया जाएगा। एनआईए की टीम आईजी के नेतृत्व में पहुंची पहलगाम। महानिरीक्षक के नेतृत्व में आतंकवाद प्रभावित पहलगाम पहुंचते ही जांच में जुटी टीम। स्थानीय पुलिस कर रही है मदद। घटनास्थल के बनाए जा रहे हैं वीडियो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीतारमण ने भी अपनी अमेरिकी दौरे को किया छोटा। सीतारमण मोदी की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति का हिस्सा है। इससे पहले मोदी ने भी सऊदी अरब यात्रा को सुबह छोड़कर आज दिल्ली पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सता रहा है डर। भारत से हमले का सता रहा है डर। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा भारत से सटी सीमा पर तोही विमान लगा रहे गश्त। पाकिस्तान की वायुसेना को रखा अलर्ट पर। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का विवादित बयान। भारत सरकार अल्पसंख्यकों पर कर रही है अत्याचार, उसी का नतीजा है पहलगाम हमला। हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं। पहलगाम हमले पर नेपाल के पीएम ने जताया शोक। केपी शर्मा ओली ने कहा भारत के साथ मजबूती से खड़ा है नेपाल। आतंकवाद की किसी भी कृत्य की निंदा करता है नेपाल। हरियाणा के सीएम सैनी ने आतंकवादी हमलों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण अमानवीय घटना। जितनी निंदा की जाए वह कम। जिन परिवारों ने सदस्यों को खोया, हमारी सरकार उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। मोदी सरकार करेगी जवाबी कार्यवाही। मोदी आज करेंगे सीसीएस की बैठक। 5 सदस्यीय टीम के साथ आतंकी हमले के आगे के रोड मैप की करेंगे चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ लेने पर चर्चा। बॉलीवुड में भी आतंकी हमले के खिलाफ रोष। अक्षय कुमार ने भी जताया दुख और गुस्सा। अक्षय ने कहा निर्दोष लोगों की इस तरह जान लेना सरासर हैवानियत। संजय दत्त ने कहा मोदी जी को तुरंत जवाबी कार्यवाही करनी चाहिए। भारत और सऊदी के बीच अंतरिक्ष संचार, सेहत और डोपिंग शिक्षा पर अहम समझौते। मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच द्विपक्षीय बातचीत में बनी सहमति। भारत में 2 रिफाइनरी स्थापित करने पर सहयोग करने पर बनी सहमति व्यक्त। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार मालवाहक वाहन पुल से जा टकराई। 2 बच्चों की मौके पर ही मौत। महिला समेत 10 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। दिल्ली एनसीआर का मौसम आज रहेगा गर्म। अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। राजस्थान, यूपी और एमपी में हीट वेव की चेतावनी। पहलगाम आतंकी हमलों में मारा गया स्थानीय आदिल। मरने से पहले बचाई कई जाने। आतंकी से बंदूक छीनने की कई कोशिश। आतंकियों को ये कहा ही मेहमान है, इन्हें मत मारो। जम्मू के पूर्व डीजीपी शेषपाल का बयान। पहलगाम हमला भारत के लिए पुलवामा 2 हमला है, ये संयोग नहीं। 2 दिन पहले असीम मुनीर ने बेतु की बातें कही और अगले ही दिन ऐसा हमला हुआ जिसमें पर्यटकों का धर्म पूछा गया। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी का बयान। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हाल ही के दिनों में कई वर्षों बाद इतनी बड़ी दुस्साहस से भरा कायरतापूर्ण हमला हुआ है जिसमें 26 लोगों की जान गई है। आतंकियों को मिलेगी सजा। पहलगाम हमले पर जम्मू के एसएसपी
संदीप मेहता ने दी जानकारी। घटना के बाद भावना बहुत ज्यादा भड़क रही है। सभी से अनुरोध है कि कुछ भी कहने से पहले सावधानी से सोचें। जम्मू में पीड़ितों से मिले अमित शाह। पीड़ित परिवारों को बंधाया ढांढस। एक मौत का हिसाब होगा। शाहानी का कुछ समय दो सरकार देंगी करारा जवाब। पहलगाम हमले पर आया असदुद्दीन ओवैसी का बयान। यह उरी पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है ये नरसंहार। मोदी सरकार दोषियों के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई, हम सरकार के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यूपी और मुंबई दिल्ली में हाई अलर्ट। पूरे देश की पब्लिक प्लेस पर बढ़ाई सुरक्षा। यूपी डीजीपी ने सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। पहलगाम आतंकी हमलों के पीड़ितों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवारों के साथ 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा। पीर पंजाल से आए थे 2 पाकिस्तानी आतंकी। भारत सुरक्षा एजेंसी ने दी जानकारी। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी पाकिस्तानी सैफुल कंसूरी को बताया। 4 टेररिस्टों ने मिलकर दिया था हमले को अंजाम। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पुंछ में सड़कों पर उतरे लोग। व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और सनातन धर्म सभा और व्यापार मंडल खोज के आह्वान पर बस अड्डे पर एकत्रित हुए सभी लोग। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।